इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे की बिहार की। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो इसको प्रेजेंट किया था तारकिशोर प्रसाद ने प्रेजेंट किया था, डिप्टी सीएम भी हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। 25 फरवरी 2022 को ये 16वां इकोनॉमिक सर्वे है। ठीक है। जीएसडीपी ग्रोथ की बात करें तो बिहार की 2.5% इंक्रीज हो गई है और नेशनल लेवल की बात करें, अगर इंडिया की बात करें तो 7.5% डिक्रीज हो गई है, याद रखिएगा। ठीक है। ये पर कैपिटा इनकम की बात करें बिहार में तो देखिए 2 पॉइंट होता है, एक होता है करंट, एक होता है कांस्टेंट। ठीक है। करंट प्राइस के हिसाब से 2020-21 के हिसाब से देखें तो ये 50,555 करोड़ है। अरे सॉरी, पर कैपिटा इनकम 50,555 रुपीज़ है। और कांस्टेंट प्राइस की बात करें 2011-12 की तो ये 31,314 है। ठीक है। और जबकि अगर हम इंडिया की करंट प्राइस का पर कैपिटा इनकम देखेंगे, इंडिया की करंट प्राइस का, तो 86,000 है। ठीक है। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम पटना में है और लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम सीहोर में है। ठीक। 2017 से लेके 2020-21 तक ग्रोथ रेट देखिए, प्राइमरी एक होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, 3 सेक्टर होते हैं। ठीक है। प्राइमरी का 2.3 है, सेकेंडरी का 4.8 है और टर्सरी का 8.5% है। ठीक है। 2016-17 से लेके 2020-21 तक ग्रोथ रेट जो है प्राइमरी का 2.3 है, सेकेंडरी का 4.8 है और टर्सरी का 8.5% है। ठीक है। अच्छा, हम प्राइमरी को तोड़ के देखते हैं तो इसमें एग्रीकल्चर एंड एलाइड होते हैं, इनका 2.1% हुआ है, फिशरीज का 7% हुआ है और लाइव स्टॉक का 10% हुआ है। ठीक है। अब अर्बनाइजेशन की बात करते हैं। अर्बनाइजेशन की बात करें तो सेंसस 2011 के हिसाब से इसमें अर्बनाइजेशन थी बिहार में वो 11.30% थी। और अगर करंट की बात करें तो ये 4% इंक्रीज हो गई, बोल सकते हैं, क्योंकि 15.28% है तो 4% इंक्रीज कर देंगे कांस्टेंट में, प्रेजेंट में, तो ठीक हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पटना में है, दूसरा जो मुंगेर में और लास्ट में बांका आता है। ठीक। बाद में आ जाता है 2011-12 से लेके 20-21 तक बिहार की ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट और इंडिया की ग्रोथ ऑलमोस्ट सेम ही रही है। ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर 2020-21 इंक्रीज बाई 13.4% कंपेयर टू 19-20। टोटल एक्सपेंडिचर जो है 20-21 का एज कम्पेयर टू 19-20 13.4% इंक्रीज हुआ है। 13.4% इंक्रीज हुआ है। दैट इज 1,65,696 करोड़, 696 करोड़। ठीक है। ग्रॉस क्रॉपिंग एरिया 79.97 लाख हेक्टेयर है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी 144% है। परसेप्शन पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन की बात करें तो 203 थी 2014-15 में, अभी 350 है, 2020-21 में 350 है, 72.4% इंक्रीज हुआ है। तो पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन की बात करें 203 से 350 हो गया। ठीक है। ये हो गया। अभी इन्फ्लेशन की बात करें तो रूरल में 2.8% है, अर्बन में 4.9% है और जब ओवरऑल करेंगे तो ये 3.5% हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन ध्यान रखिएगा, 2.8 है, अर्बन में 4.9 है और 3.1% है। ठीक है। जीएसडीपी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तब भी थोड़ा सा ध्यान में रखने के लिए ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये होता है। ठीक है। 618 है करंट का और कांस्टेंट का 419, यानी 2 लाख का डिफरेंस मान के चलिए। ठीक है। अब इरिगेशन सोर्स में सबसे तगड़ा जो है वो है ट्यूबवेल, 60% के ऊपर आता है, दूसरे पे आता है कैनाल। ठीक। 5 कृषि कर्मन अवार्ड सिंस 2012 बिहार जीत चुका है। 2012 से लेकर अब तक 5 कृषि कर्मन अवार्ड जीत चुका है। ऑर्गेनिक स्ट्रिप 13 डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाई गई है। इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन 15 डिस्ट्रिक्ट से है। बिहान ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है डिजिटल एग्रीकल्चर सर्विस देने के लिए। टॉप 3 इंडस्ट्रीज अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट जो कर रही हैं वो एक इथेनॉल है, एक आपका फूड प्रोसेसिंग है और एक आपका रिन्यूएबल एनर्जी। ये जो 3 हैं वो टॉप 3 जो इन्वेस्टमेंट बना रही हैं। पीएम मत्स्य संपदा योजना 40.76 करोड़ का इसमें अनुदान दिया गया है। 200 करोड़ एलोकेशन ईच, दैट इज सीएम वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम एंड सीएम यूथ इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, 200 करोड़ दोनों को मिला हुआ है, 200 करोड़ इनको, 200 करोड़ इनको। ठीक है। लीस्ट लेबर पार्टिसिपेशन मेल फीमेल बिहार में सबसे ज़्यादा है। डिपेंडेंसी रेशियो सबसे ज़्यादा बिहार में है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इज ग्रेटर देन रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, समझे। जो शहर में अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा एज कम्पेयर टू जो गांव में अनएम्प्लॉयमेंट है बिहार के। ये इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक सर्वे में।
2011 से लेकर 2020 तक 14.4% ग्रोथ रेट हुआ है। किस सेक्टर में हुआ है? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, स्टोरेज, ठीक है। और ये इंडिया में हाईएस्ट इन बिहार है, 14.4% ग्रोथ रेट ट्रांसपोर्ट है। और रोड लेंथ पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर में पहले केरला आता है, दूसरे पे बंगाल आता है, तीसरे पे बिहार आता है। ध्यान रखिए इस बात को। रोड लेंथ पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पहले केरला आता है, दूसरे पे बंगाल आता है, तीसरे पे बिहार आता है। टोटल रोड लेंथ के मामले में बिहार 8वें पोजीशन पे आता है और पक्की सड़क के मामले में बिहार 10वें नंबर पे आता है। 90% जो ब्लॉक्स हैं, ग्राम पंचायत हैं, वो ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के में जो अकाउंट ओपनिंग में था वो बिहार फर्स्ट आया था, ठीक है। जीविका रूरल डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था, ठीक। रूरल डेवलपमेंट के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, ये आप देखेंगे बिहार बजट में 7 निश्चय पार्ट 2 में ये एक पॉइंट है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। इसमें 2000 करोड़ का अनुदान दिया गया है। इसका है सोलर लाइट इन एवरी विलेज, ठीक है। नगर निकाय जो है वो 142 से 252 हो गई है। नगर निगम आपकी 12 से 18 हो गई है। 270 न्यू बैंक ब्रांचेस बिहार में खुली हैं, सबसे ज़्यादा SBI की खुली हुई है, ठीक। सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर आपका 34 से बढ़कर 44 हो गया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69.1 ईयर है। इन्फेंट मोर्टेलिटी 29 है और जो इंडिया का है वो 30 है, ठीक है। 0 to 18 एज चिल्ड्रेन बिहार में 42% है और वो इंडिया के 12% है, याद रखिएगा इसको। और एडोलसेंट एज जो है वो 19.8% है। बाल सांसद मतलब ये है कि इंश्योर करना स्कूल को कि भैया हर चिल्ड्रन एजुकेशन प्राप्त करे। ई लॉट्स का मतलब क्या होता है? लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट, डिजिटल एजुकेशन फॉर क्लास 1 to 12। EFCC एक्सपेंडिचर जो है 694 करोड़ है, ठीक। स्वच्छ वायु डैशबोर्ड लगाया गया है पटना में टू सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। इंद्रव्रज एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, ये आपको 20 किलोमीटर के रेंज में 40 मिनट पहले बता देगा बिजली कहाँ गिरने वाली है, ठीक है। कोविड-19 डेथ ना, इसमें 4 लाख मिलता है और 50,000 आपको स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड देता है, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट है 13 स्मॉल हाइडल प्लांट्स ये इंस्टॉल करने की बात की गई है, जिसकी कैपेसिटी है 54.3 मेगावाट। और 12.72 सेल्फ हेल्प ग्रुप, 12.72 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप कनेक्टेड विद बैंक। बिहार में ये 12.72 SHG जो है लाख SHG वो कनेक्टेड विद बैंक हो गई है। और 30 स्मॉल हाइडल प्लांट विद कैपेसिटी 54.3 मेगावाट इंस्टॉल करने के लिए बात हुई है इसमें। ये है इकोनॉमिक सर्वे बिहार का। थैंक यू सो मच।